हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का क्वेश्चन है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, और अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर वो ज़िंदा कैसे रहता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, इसका जवाब है कि आरबीसी न्यूक्लियस को बाहर निकाल के अपने अंदर जगह खाली करता है। और न्यूक्लियस ही नहीं, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबों को भी आरबीसी सेल से बाहर निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? ताकि वो अपने अंदर जगह खाली कर सके साइटोप्लाज्म में, और उस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन भर सके। जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग होगी उसकी, और आरबीसी उतना इफिशिएंटली काम कर पाएगा। ठीक है। अगर यही आरबीसी एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल में होता, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, अगर एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल में होता तो वो न्यूक्लियस को नहीं, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में होता है, उसको बाहर निकाल देता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेमोग्लोबिन स्टोर कर सके। और ये हो गया ये बात कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर वो ज़िंदा कैसे रहता है। तो इसका जवाब भी सिंपल है कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है किसी भी सेल में। तो प्रोटीन बनाना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनता है ना। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि प्रोटीन बनाना या फिर डीएनए बनाना एक तरह से, है ना। और वो डीएनए को रखना और उस डीएनए से प्रोटीन बनता है। और अब ये प्रोटीन क्या करता है, अलग अलग एंजाइम्स बनाते हैं जो कि हमारे सेलुलर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, है ना। ठीक है। तो आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो मतलब आरबीसी में कोई एंजाइम नहीं बनता होगा, मतलब आरबीसी का सेलुलर फंक्शंस कैसे कंट्रोल होता होगा। तो इसका जवाब है कि जब आरबीसी बोन मैरो के अंदर तैयार हो रहा होता है उस समय उसके पास न्यूक्लियस होता है, यानी कि इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है। उस डीएनए से इमेच्योरिटी के टाइम में ही आरबीसी जो भी एंजाइम, प्रोटीन, आरएनए जो भी बनाना है वो बना लेता है। ठीक है। प्रोटीन बना लिया, उस प्रोटीन ने एंजाइम तैयार करके सेल में छोड़ दिया। मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं? वो इमेच्योरिटी के टाइम में बन चुके होते हैं आरबीसी के अंदर। अब वो एंजाइम्स सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। जितने दिन हो सकते हैं उतने दिन करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल होगा कि मतलब ये एंजाइम तो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएंगे, तब क्या होगा? जब आरबीसी जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आता है, अपने काम को करता है, तो वो न्यूक्लियस को बाहर फेंक देता है। न्यूक्लियस बाहर चला गया मतलब वो एंजाइम्स अब जितने थे उतने ही रहेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बन सकते। तो एक टाइम के बाद वो एंजाइम्स ख़त्म भी तो हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है कि आरबीसी मर जाएगा। जब वो एंजाइम खत्म तो आरबीसी खत्म। और वो एंजाइम्स कितने दिन में ख़त्म हो जाते हैं? 120 दिन में। 120 दिन में वो एंजाइम्स ख़त्म, मतलब कि आरबीसी ख़त्म। और यही होता भी है कि हर 120 दिन के बाद आरबीसी डिजेनरेट कर जाते हैं स्प्लीन में जाके, हैं, है ना। तो यही काम होता है कि आरबीसी में डीएनए या न्यूक्लियस नहीं होता फिर भी आरबीसी जिंदा रहता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन या फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या काम होता है, या फिर जो मैंने अभी बताया है न्यूक्लियस के बारे में उसको थोड़ा और डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।